और माँ बाबा को। जी मेघा दीदी। हाँ, हेलो सर। मैंने वनडे किया, महावन किया, सब यहाँ हुआ। सर कौन है? यहाँ हेलो, सब भाई सॉरी बहन है। भाई। हेलो हेलो, सॉरी। मुझे पूछना था, वनडे के बाद बाबा जी ने बोला था कि घर पे एक हवन करना जरूरी है। मैंने लेके आई हूँ, लेकिन मेरे घर में 5 लोग हैं, 4 लोगों को ही मैंने डीएनए में रखा है। मैंने ससुर जी को डीएनए में नहीं रखा क्योंकि वो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं। तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? मैं अगर घर पे हवन करूंगी तो उन्हें कुछ हेल्थ की दिक्कत आएगी क्या? नहीं, ये कोई भी। बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पितृ पूर्वज सब मुक्त हैं, पीछे से कुछ गंदगी है नहीं। अपनी हम्म, शरीर की जो स्वयं की तमाम चीजें हैं उससे अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो तड़पेंगे, गिरेंगे, कूदेंगे, वो सब हाँ नहीं है। क्योंकि हाँ। कोई ऐसी चीज नहीं बची पीछे से। आप लोगों के माध्यम से पितरों की कोई गंदगी ज्यादातर वही रहती है, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, तकलीफ हो सकता है उनको, शारीरिक और मानसिक थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है, संभव है ऐसा। हाँ हाँ, और एक बात, मैं डीएनए में एक्चुअली मैं ही मानती हूँ। वो मैंने बात पिछली बार एक बोला था कि मैंने सब टिकट वगैरह कटा रखा है, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। मैंने आपको बोला था। हम्म। तो वो सब हुआ, मैं जाके आई, सब कर महावन भी हुआ, सब करके आई। लेकिन मेरे पति नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन अंडा खा रही है। अब मैं क्या करूँ कि ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा से पहले भी था, थोड़ा बार अच्छा चल रहा है। लेकिन काम की समस्या हमारे देखिए, घर में पहले से थी। परिवार की कृपा हुई है, आपने सब सनातन वैदिक नियम पालन करे हैं, सब शुद्ध पवित्र है, कोई नहीं होगा। लेकिन जो यह काम अनैतिक कर रहे हैं, इसका उनका कर्म भोग बनेगा, उनका हाँ व्यक्तिगत का, जो हाँ। आगे चल के उनके स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव करेगा और उनको तमाम मानसिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो उस इसलिए इस बात को अगर वो समझेंगे तो उसके दुष्परिणाम को भी जानेंगे कि उसके हाँ, भोग होंगे। अब उनको लग रहा है कि अब जुड़े हैं तो अब तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। नहीं कोई भी वो जुड़े अनैतिक ही काम का नहीं, भोग वो होगा। जुड़े ही नहीं, मैंने ही सबको जुड़ा है, तो मैं ही खाली। जब वो जुड़े ही नहीं तो उनकी चर्चा ही करने का क्या लाभ। हाँ, मतलब ऐसा ही, मैंने तो पति है तो डीएनए में रखेंगे ना हम, अच्छा हो अरे सब जब इससे। जुड़े नहीं है, आप कह रहे हो जुड़े नहीं है, फिर कह रहे हो पति हैं तो उनको डीएनए में रखेंगे। ये हाँ कुछ हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपने हवन के समय उन्हें रखा था पुण्य में, हाँ, रखा है। तब वो जुड़े हुए माने गए फिर तो। आप सब हाँ, अगर वो जुड़े हैं, उनके सारे संकल्प हुए हैं शनिवार वाले में लाइव या दरबार जाके। नहीं मैं ही संकल्प कर रही हूँ अकेले। अकेले संकल्प कर सबके रही है, तो सबके। आप ये संकल्प करें कि ये जो पूजनी बाबा जी मेरे पति की वह स्मृतियां जो हम्म, उन्हें मांसाहार या ये जो आपने नाम लिया है, हम्म, ये गंदी संदी चीज खाने के लिए बाध्य करती हैं, कृपा करके उन स्मृतियों को सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। हाँ। अच्छा। और एक और जो बाबा जी जो उनके अंदर व्यसन या गंदी आदतें हैं, उन सभी स्मृतियों को सदा के लिए नष्ट करके आप प्रार्थना करें। अब ये तो बड़ा अजीब है कि संकल्प न करें और वो न करें, कर्म भोग उनको स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा बहन। आप हाँ लाख कोशिश करो उनकी पत्नी हो कि हम कुछ कर लें, कुछ चीजों में अधिकार नहीं होता, उसमें हाँ। अतिक्रमण नहीं हो सकता, उसमें उनको ही करना पड़ेगा प्रयास, तभी वो कुछ हो सकता है। नहीं, मुझे और आपकी एक एक पूछना सीमा था। है, आपको लगता है कि मैं सब कर लूं, नहीं हो सकता। हाँ, अगर उन्हें जुड़ा है, सब हुआ है, लेकिन वो खा रही है, तो उनकी गंदगी हम, मेरे और बच्चे में तो नहीं आएगी ना? तो नहीं लेकिन है, उसमें वो नहीं खुद आएगी। वो। आप संकल्प अगर संकल्प करोगी तो आएगी ही। हाँ, संकल्प ओके। अगर आप उनका संकल्प कर रही है तो आएगी। लेकिन ये जो खा पी रहे हैं ना, उसकी गंदगी नहीं होती, इसके कर्म भोग बनते हैं, और वो हाँ कर्म भोग वही भोगेंगे, आप लोग नहीं भोगोगे। हाँ हाँ आपके प्रश्न का ये उत्तर है। वो हाँ कर्म हाँ भोग उनके स्वयं के हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको कर्म भोग नहीं होगा। लेकिन हाँ। उनका संकल्प करेंगी तो जो उनके रोग कष्ट बनेंगे उसका थोड़ा बहुत प्रभाव आपको आएगा। लेकिन आप ऐसा संकल्प कर सकती हैं संकल्प के बाद कि पूजनी बाबा जी, मेरे डीएनए के अन्य सदस्यों के जो रोग कष्ट की स्मृतियां गंदगी मुझ में आ गई हैं, वो नष्ट कर दें, वो उसी समय नष्ट हो जाएंगी। और एक बात, मैं कृष्णा जी से भी बार बार मैसेज करती हूँ, लेकिन अभी यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत दिक्कत हुई। अब हर बार मैं फाइट, हम मुझे उसे बहुत सारी गृहिणी होगी कि यहाँ आपके यहाँ आना चाहेंगे, घर में विरोध रहता है। तो मुझे भी वही है कि मैं हर बार इतना फाइट करके नहीं आ सकती। एक्चुअली कोई नहीं आया, महाराष्ट्र में अकेली आई थी बच्चे को मायके रख के। तो दीक्षा तो लेनी है, लेकिन
जा नहीं सकते ना, अब क्या करें कि ऑनलाइन दीक्षा बाबा शुरू करेंगे। आप दीक्षा लेके, दीक्षा जो बातें आप यहाँ बोल रही हैं, ये बातें थोड़ी बाबा से बतियाया करिए, बाबा से बाबा जी की हाँ बातचीत करा करिए, तो उनसे कहिए ये है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जाप करते रहिए, बीच में अपना हाँ दशांश करके सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद एक अमुक मात्रा में गिनती में आप अपना जाप धीरे धीरे करते रहिए। साधना तो आपकी हो ही रही है। जब भी मैं कभी कौन साल सा में जाप 6 करे, महीने जय में, जय राधा रमन हरिओम यही बोले क्या? अभी नहीं दीक्षा नहीं है तो? नहीं दीक्षा नहीं है आपकी, नहीं है, दीक्षा नहीं नहीं दीक्षा है। नहीं है तो आप कुछ नहीं जपना, भजन करिए, बाबा माँ का भजन करिए, और कुछ गाना, कोई जाप मंत्र नहीं पढ़ना है। किसी भी बाबा का मंत्र भी को नहीं पढ़ने की बोलना। जरूरत नहीं। नहीं, बाबा का जपिए ना, जय जय राधा रमण हरि बोल, भजन हाँ गाइए, भजन सुनिए, बाबा माँ का भजन करिए। कोई बीज मंत्र या किसी मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए। या नमः शिवाय जपिए, ओके नमः ओके। शिवाय, नमः शिवाय श्री हाँ। करौली शंकराय नमः। ऐसे जब ये बस ओम न लगाइए, मंत्र बनेगा नहीं पूरा, और उसका दोष नहीं लगेगा। जब आप ओम लगा के उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र हो जाता है, फिर वहां मर्यादा टूटती है, क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के मंत्र जाप करना नहीं माना गया है उचित। ओके ओके, थैंक जी यू भैया। जी। थैंक यू वेरी मच।